समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। अमृतचंद्राचार्य की यह सुंदर टीका रचना, टोडरमल जी की टीका, दौलत राम जी कासलीवाल साहब की टीका, 206 से 208 ये मूल श्लोक थे इसके, और प्रकरण था 22 प्रकार के परिशहों का। विगत दिनों में 2 परिशहों की चर्चा, या ऐसा कह सकते हैं हम 15 परिशहों की चर्चा हम आपके बीच में कर चुके हैं। कल 2 परिशय की चर्चा हुई थी, अज्ञान और आदर्शन। अज्ञान का अर्थ ज्ञान की कमी होने पर हीन नहीं मानना, यह ज्ञान परिचय जय है। आदर्शन का अर्थ श्रद्धा से विचलित नहीं होना। प्रसंग कई बनते हैं जीवन में, जब इस जीव की श्रद्धा विचलित होने की संभावना दिखाई देती है, लेकिन हमारे महामुनिराज कभी भी श्रद्धा से विचलित नहीं होते। श्रद्धा की दृढ़ता तो 4थे गुणस्थान में ही हो जाती है, 5वें गुणस्थान में तो उसमें और परिमार्जन होता है, और 6ठे 7वें गुणस्थान में तो वो श्रद्धा परिपक्व हो जाती है। अनंतानुबंधी के साथ साथ अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय भी चली जाती है। आप देखिए, जब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता होगा तो अंदर में कितनी पवित्रता होती होगी। श्रद्धा विचलित होना ये कोई साधारण बात थोड़ी नहीं होती है। अब विचलित पने का कोई काम नहीं है। अब तो मोक्ष मार्ग पे धूमधाम से कदम बढ़ रहे हैं, तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। तो वह व्यक्ति ज्ञान का अतिशय नहीं हुआ, चमत्कार नहीं हुए, रिद्धियाँ प्रकट नहीं हुई, पता नहीं मोक्ष होगा कि नहीं होगा, कहते तो हैं मोक्ष की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ये इन व्यर्थ की बातों में उलझते थोड़ी ना। ये व्यर्थ की बातें उनके दिलो दिमाग में नहीं आती है। देखिए, अब बढ़ते हैं हम आदर्शन के बाद प्रज्ञा परिचय की तरफ। प्रज्ञा माने है ज्ञान, पीछे 14 नंबर पर दिया था अज्ञान। अज्ञान माने ज्ञान की मंदता, और प्रज्ञा माने है ज्ञान की तीव्रता। दोनों ही बाधक हैं। माने जैसे उत्तम मार्दव धर्म के प्रकरण में कहा ना, ये जीव पीछे जो अकड़ता है, अकड़ के चलता है, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, अकड़ रहा है, आगे पीछे झुक रहा है। और कोई व्यक्ति नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं नहीं, आगे की तरफ झुकता है। एक पीछे झुकता है, एक आगे की तरफ झुकता है, लेकिन जो एक स्वाभाविक सरलता है वो दोनों में नहीं दिखाई देती है। यहाँ क्या कह रहे हैं, पीछे झुकने वाला भी घमंडी है और आगे झुकने वाले के भी मार्दवपना नहीं है। दोनों ही उलझे हैं, सीधा कोई नहीं है। स्वाभाविक सरलता दोनों के ही जीवन में नहीं है। यहाँ दोनों का ही निषेध कर रहे हैं, आगे झुकने वाले का भी और पीछे झुकने वाले का भी। इसी तरह से ज्ञान कम था, ज्ञान की कमी वो तो संकट था ही, और ज्ञान की अधिकता ये भी संकट है। ज्ञान की अधिकता में घमंड होने की संभावना है, और ज्ञान की मंदता में दीनता दिखाई देती है। जब ज्ञान मंद होता है तब विचार अलग तरह के आते हैं, ज्ञान अधिक होता है तो विचार अलग तरह के आते हैं। दोनों ही प्रकार के जीव इस संसार में उलझे फंसे हुए हैं, दोनों का यहाँ निषेध कर रहे हैं। देखिए, प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या चीज़ है, बड़ी सुंदर चर्चा है इस प्रज्ञा के बारे में, और फिर आगे सत्कार पुरस्कार तो और सुंदर चर्चा है। देखिए 248 248 नंबर का पेज है। प्रज्ञा परिचय है।
लौकिक जन थोड़ा भी ज्ञान हो जाने पर उसका अति गर्व करने लगते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी परीक्षाओं की चर्चा प्रारंभ करते हैं तो ये सबसे पहले लौकिक जनों की बात करते हैं। लौकिक जन क्या है, लौकिक जन क्या सोचते हैं। यहाँ भी इसी तरह से चर्चा प्रारंभ की। आप लोगों में से यदि किसी के पास में गुजराती पुस्तकें हैं तो पेज नंबर है 166, 166, और दूसरी जगह है 174। दोनों गुजराती की पुस्तकों में अलग अलग है। हमारी हिंदी की पुस्तकों में 248 नंबर पेज है। इसमें भी पुरानी पुस्तकों में अलग मिलेगा। देखिए, प्रज्ञा परिचय है। लौकिक जन थोड़ा भी ज्ञान हो जाए, अपने आप के दिल में झांक करके देखिए, थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो अपने आप को क्या समझने लगते हैं। थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, पता ही नहीं क्या समझता है अपने आप को। देखो, ज्ञान की इतनी पावर है। थोड़ा सा ज्ञान होने पर वो ज्ञान सर चढ़ करके बोलता है। थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो, थोड़ा सा ज्ञान विशेष हो जाए ना तो उछलता है। मान लीजिए एक क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और 50 स्टूडेंट बैठे हैं और हमने कोई प्रश्न किया। अब जैसे ही जिसे आता है, सर 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 मैं बताता हूँ 3 बार उछलता है, आगे आता है, उसे लगता है मैं बता दूं। ये क्या हो रहा है ये? इसका मतलब ये है कि ज्ञान होता है तो इस जीव को उसे पचा पाना थोड़ा सा कठिन होता है। हर व्यक्ति उस ज्ञान को पचा नहीं पाता है। आपको थोड़ा सा ज्ञान हो ना, आप बिना बोले रह नहीं पाते हैं। आपको थोड़ा सा ज्ञान हो जाए ना किसी विषय के बारे में, मैं बताऊं। सभा में बैठे बैठे, ज्ञानचंद जी साहब, सभा में बैठे बैठे ऐसा होता है, कोई विषय चल रहा हो और अपने को उससे संबंधित कोई प्रकरण पहले से आता हो, अपन और कुछ नहीं तो बगल वाले को कहते रहते हैं, बताते रहते हैं, ऐसा ऐसा पता है तुम्हारे को, इसका ये अर्थ है, जो पूछ रहे हैं ना इसका ये अर्थ। हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। और तो और आप लोगों को यदि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाऊं आपकी लाइफ का, आपकी देखी हुई मूवी यदि कोई दूसरा व्यक्ति साथ में बैठ करके देख रहा हो, अवनीश भाई, आपकी कोई देखी हुई मूवी है और साथ में बैठ करके कोई देख रहा है तो आपसे रहा नहीं जाता है। अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, पहले ही पहले बताते रहते हैं ये क्या हो रहा है। ये थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो वो उछलता है। हम ये बात यहाँ कह रहे हैं आपको। प्रज्ञा नाम का एक परिचय है, माने जिस थोड़े बहुत क्षयोपशम ज्ञान को लेकर अज्ञानी जीव उछलते रहते हैं, ज्ञानी जीव उसमें सहज और शांत रहते हैं। ज्ञानी उसमें उछलते नहीं है। क्या हो गया, 4 गाथाएं ज़्यादा याद हो गई तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई क्या? ने 2 गाथाएं ज़्यादा याद कर ली, 4 छंद ज़्यादा याद कर लिए, 2 ग्रंथ ज़्यादा पढ़ लिए, 4 श्लोक ज़्यादा सुना दिए तो कौन सा बहुत महान काम कर दिया है? इससे कोई जीव धर्मात्मा थोड़ी ना हो जाता है, इससे कोई जीव महान थोड़ी ना हो जाता है। कुछ दम नहीं है इन चीज़ों में, अटका हुआ है अनादिकाल से। देखिए जरा, लौकिक जन माने जन सामान्य, लौकिक जन माने हमारे आस पड़ोस वाले, लौकिक जन माने हमारे रिलेटिव, हमारे रिश्तेदार, परिवार के लोग। थोड़ा भी ज्ञान हो जाने पर उसका अति गर्व करने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं उसका, और मन में ऐसा विचारने लगते हैं कि मेरे समान कोई बुद्धिमान नहीं है। बोलो, ये तो लौकिक जनों की बात कही। आप देखो, कोई क्वेश्चन पूछा जाए और पूरी सभा में अकेले आपको आता हो, सिर्फ अकेले आपका हाथ खड़ा होता हो, तो आप क्या लगने लगता है आपको? सोचो जरा। एक प्रश्न पंडित जी ने यहाँ से पूछा और अकेले आपको उसका जवाब आता है तो आपके अंदर में ये फीलिंग आएगी, आई एम समथिंग। मैं तो ऐसा किसी को नहीं आता था, घर आकर के सब लोगों को बताओगे, 10 लोगों के बीच में बात करोगे, किसी को नहीं आता था पूरी सभा में, और मेरे को अकेले को आता था।
ऐसी ऐसी बातें आपके याद आती है कि आपको कभी अपने लाइफ में घटी हुई? किसी को नहीं, मेरे को अकेले को आता था, मैंने अकेले ने हैं? तो कितनी कितनी बातें ऐसी होती है। बहुत बार अपने आप को सुपर समझने वाली बातें होती है। ये तो भैया अभिमान है, ये तो गर्व है, ये तो ज्ञान का घमंड है। ज्ञान का घमंड ज्ञानियों के नहीं होता, ज्ञान का घमंड अज्ञानियों के होता है। ज्ञान का घमंड होने के लिए, ज्ञान का घमंड होने के लिए ज्ञान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कहावतें अभी आपने लिखी ना, कुछ कुछ ऐसी हिंदी में कहावत चलती है, अध जल गगरी छलकत जाए, ये हिंदी की कहावत है। अध जल गगरी छलकत जाए। घड़ा यदि पूरा भरा हुआ है तो उछलता नहीं है, और घड़े में यदि आधा पानी भरा हुआ है तो उछलता ज़्यादा है। इसी तरह से वो वास्तव में जो संपन्न होते हैं वे उछलते नहीं हैं, और जो उछलते हुए दिखाई देते हैं सच में उनमें संपन्नता होती नहीं है। वही कहा ना, अध जल गगरी छलकत जाए। देखिए अब बात करते हैं हमारे महामुनिराज की। इस प्रज्ञा परिचय को जीतने वाले हमारे महामुनिराज कैसे होते हैं? यानी किंतु महामुनिराज को शब्द, अर्थ, छंद, न्याय, अलंकार आदि द्वादशांग का पूर्ण ज्ञान है। ओहो, क्या ज्ञान होता होगा। शब्दों का ज्ञान है, अर्थ का ज्ञान है, छंद, न्याय, अलंकार, ऐसी ऐसी बातों को वे बहुत भली प्रकार जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो भी अथवा अवधि ज्ञान या मन पर यह ज्ञान है तो भी रंच मात्र गर्व नहीं करते, और बुद्धि की मंदता होने पर खेद नहीं करते। बोलो क्या कह रहे हैं? ये मुनिराज को इतना ज्ञान हो गया है, उसके बावजूद गर्व ही नहीं है। इतना ज्ञान हो गया है लेकिन ज्ञान का घमंड ही नहीं है। ये क्या बात हो गया? ये ऋषभदेव स्वामी को जन्म से अवधि ज्ञान था, बोलो, प्रयोग नहीं किया। दीक्षा लेते ही मने पर यह ज्ञान हो गया। कौन प्रयोग करे, किसका प्रयोग करे? रंच मात्र प्रयोग उनके जीवन में दिखाई नहीं देता है। थोथा चना बाजे घना, ऐसी बात है। लगता तो है, और नहीं ज्ञानी दिख नहीं रहे, दिख रहे हैं खाली, असली में अंदर से है नहीं। असली में यदि अंदर से होते तो फिर बात ही क्या होती? क्या असली में वे धर्मात्मा है नहीं तो ज्ञान का गर्व नहीं है। और भैया क्या ज्ञान का गर्व करें इस दुनिया में, इस क्षयोपशम ज्ञानियों में एक से बढ़कर एक ज्ञानी जीव नजर आते हैं, एक से बढ़कर एक। आज इसको ज्ञान है, कल उसको और ज़्यादा ज्ञान है, परसों उसको और ज़्यादा ज्ञान है। कौन किसके आगे पीछे सब चलता है। हमें बहुत ज्ञान है शास्त्रों का। आपने कोई ग्रंथ के हवाला दिया, हमें पता ही नहीं कहाँ है। अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं। आपने ग्रंथ का नाम, बहुत ज्ञानी है साहब, बहुत विद्वान है, अजय जी क्षीरसागर, बोलो बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है साहब। फिर हमने एक गाथा पूछी, नहीं आई उनको। ये क्या हुआ? और किसी को कोई ज्ञान है, किसी को कोई ज्ञान है। माने परिस्थिति तो सब तरह की बनती है ना। कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, ये बात समझ लेना आप। छद्मस्त ज्ञानियों की ये दशा है। हो सकता है कोई छोटे से प्रश्न का जवाब भी हमसे देता नहीं बने, और हो सकता है कई बड़े बड़े प्रश्नों के जवाब दे देवे। ये तो जगत में क्या होता है। अच्छा, कौन सा प्रश्न छोटा है और कौन सा प्रश्न बड़ा है, इस बात का क्राइटेरिया क्या है? छोटा सा प्रश्न था, जवाब नहीं दे पाए, क्या मतलब? क्यों? वो छोटा सा इसलिए था क्योंकि आपकी सभा में चलता था। वो छोटा सा इसलिए था क्योंकि आपके नगर के छोटे छोटे से बच्चे जानते थे, इसलिए वो छोटा सा हो गया प्रश्न। और ये बड़ा प्रश्न क्यों हो गया? क्योंकि यहां कोई नहीं जानता था। मेडिकल की दुनिया में जाओगे तो वहां नमोकार मंत्र में नमो लोए सव्य सावणम का क्या अर्थ है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा। भाई साहब बहुत भारी प्रश्न कर लिया, समझ में नहीं आ रहा है। और उन मेडिकल वालों का
कोई एक छोटा सा साधारण सा भी सर दर्द की कौन सी गोली होती है, ये शास्त्र पाठी विद्वानों की सभा में पूछी जाए तो बोले यार बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया, इतना सा नहीं यार। वो कहेंगे कितना सरल है। मेरा कहने का मतलब, जिस विषय का आपको ज्ञान है, क्या वो विषय आपके लिए सरल है, और जो विषय आपने पढ़ा नहीं है वो विषय आपके लिए कठिन हो जाता है। सरलता और कठिनता का यही सीधा सा नाप है। आप यदि अमेरिका में पैदा हुए हैं, क्या न्यू जर्सी से, आप यदि अमेरिका में हैं तो आपके लिए हिंदी का एक छोटा सा शब्द भी बहुत कठिन हो सकता है, और हिंदुस्तान में रहने वाले इंग्लिश नहीं जानने वाले के लिए इज़-एम-आर भी कठिन हो सकता है। क्या छोटा और क्या बड़ा, बोलो। हमारे देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं, देश की बात कर रहा हूँ, भारत की, जिनको हिंदी नहीं आती थी। हमारे एक देश के प्रधानमंत्री हुए देवगौड़ा, साउथ के थे, देवगौड़ा जी। वो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, साउथ इंडियन थे, उन्हें हिंदी नहीं आती थी। बोलो, अब आप कल्पना करके देखिए। अब आप कहो यार आप इतना सा नहीं समझ रहे हो, समझने का मतलब नहीं समझते आप, नहीं समझते। बोलो क्या करो, बोलो ये बहुत कठिन शब्द है उनके लिए। तो हर व्यक्ति की अपनी लैंग्वेज है, हर व्यक्ति की अपनी भाषा है। इसलिए ये प्रज्ञा परिचय को जीतने वाले मुनिराज ये विचार करते हैं, भैया कौन से ज्ञान का घमंड करें, अनंत ज्ञान है, अनंत विषय है, एक विषय के बारे में कौन कितना जानेगा। आप जो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट हो ना आज की इस दुनिया में, हीरा चंद जी साहब, ध्यान होगा सब औरों को भी, सब भारतीय तो हैं, सब हासन जिले के थे, कर्नाटक से। तो अभी मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे छोटे से प्रश्न का जवाब दीजिए आप। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति आप ढूंढ करके ला सकते हैं क्या जिसको किसी एक फील्ड की, अपने फील्ड की पूरी नॉलेज हो, अपने फील्ड की? चलो हम जैन है ना, जैन विद्वान है ना, तो हमारे को जैन दर्शन के, जैन शास्त्रों की तो पूरी नॉलेज होगी ना अपने फील्ड की? नहीं है, नहीं हो सकती। आप एडवोकेट हैं साहब, क्या योगेश जी साहब, बोलो, आपको आपके फील्ड की तो पूरी नॉलेज होगी ना, सारी धाराएं, सारे कानून, सारी व्यवस्थाएं सब जानते होंगे ना? नहीं। बिल गेट्स है, मान लीजिए, कंप्यूटर बनाए, माइक्रोसॉफ्ट, उनको तो कंप्यूटर चलाना आता होगा ना पूरी तरह से, सारे सॉफ्टवेयर जानते होंगे ना, हर चीज चला सकते हैं ना? कि नहीं चला सकते। कोई डॉक्टर है, सारे रोगों के बारे में जानता होगा ना? अरे भैया आप तो बहुत बड़े डॉक्टर हो। हार्ट सर्जन है बड़ा, तो हार्ट के बारे में ही जानता है, आंखों के बारे में जीरो है। आंखों का बड़ा डॉक्टर हो तो दांतों के बारे में जीरो है, और आंखों का ही स्पेशलिस्ट हो तो भी आंखों के बारे में भी 100% नहीं है। क्या बारीकियां हैं, कहाँ पकड़ोगे आप किस चीज को जाकर के? हिंदी के प्रोफेसर हिंदी तो पूरी तरह से जानते होंगे ना? नहीं जानते। अंग्रेज लोग तो, अमेरिका में रहने वाले लोग तो इंग्लिश पूरी तरह से जानते होंगे ना, कि नहीं जानते? क्या मतलब हर चीज ऐसे ही है क्या? सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस है। लुवाड़िया जी सही कह रहे हैं, सबकी अपनी लिमिट है भाई, सब ज्ञान की सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। कितना पड़ेगा, ज्ञान अथाह है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो हमारे महामुनिराज प्रज्ञा परिचय को जीतने वाले अपने दिलो दिमाग में ये मान करके चलते हैं, भैया कोई ना कोई तो व्यक्ति ज़्यादा ज्ञानवान होगा, शेर को सवा शेर मिलता है। वो राजा भोज के दरबार की घटना तो आपने सुनी ही होगी, मैं कभी कभी सुनाता रहता हूँ। कविताएं सुनने का बड़ा शौक था। नई होनी चाहिए, बिल्कुल गीत नए होने चाहिए, लेकिन उनके दरबार में एक पाठी, दो पाठी और तीन पाठी, ऐसे तीन विद्वान बैठा करते थे, बैठे रहते थे।
किसी को पता नहीं था, राजा जानते थे। एक पार्टी का मतलब समझ गए आप? वन टाइम यदि किसी से कोई बात सुने और उसको हूबहू रिपीट कर दे, उसका नाम है वन टाइम, एक पाठी। और 2 बार कान में पड़े जिसके बात और वो फिर रिपीट कर दे, उसका नाम है 2 पाठी। कान में 3 बार कोई बात सुनने को पड़ी और 3 बार में याद हो जावे, वो है 3 पाठी। तो 1 पाठी, 2 पाठी और 3 पाठी। और घोषणा कर दी, कविताएं सुनने का शौक था, नई नई कविताएं सुनने का, और घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति नई कविता सुना करके लाएगा, किसी की सुनी हुई नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ बैठे हुए जो सभा में लोग हैं, हमारे जो कविराज हैं, वो उसको वेरीफाई करेंगे। तो यदि वो बिल्कुल नई हुई, लेटेस्ट हुई, तो आपको 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेंट दी जाएगी। बहुत अच्छा, नई होनी चाहिए, तथ्य होना चाहिए उसके अंदर कुछ। 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं मेरी तरफ से भेंट दी जाएगी। अब बोलो क्या करें? लोग लिख करके लाते थे, सुनाते थे। एक व्यक्ति बिल्कुल नई कविता खुद की बना करके लेकर के आया, राजा के दरबार में ला करके सुनाई। अब राजा के दरबार में कविता सुनाई, उसने एक पार्टी से पूछा, क्यों भाई, नई है क्या, सुना सकते हो क्या तुम, तुम्हें याद है क्या? बोले महाराज मुझे तो याद है। उसने सुना दी। एक पार्टी था ना, उसने सुना दी। अब उसने सुनाई, एक कविता बना के लाया था, उसने सुनाई, एक पार्टी ने सुनाई। अब 2 व्यक्तियों से सुन ली। अब 2 पार्टी से पूछा, बोले तुम? बोले मैं भी सुना सकता हूं महाराज। उसने भी सुना दी। फिर 3 पार्टी से पूछा कि तुम? बोले मैं भी सुना सकता हूं महाराज। 3 लोगों ने सुना दी। वो बेचारा छोटा सा मुंह लेकर के चला गया। पुरस्कार तो देना नहीं था किसी को। क्लियर हो गई बात? रोज रोजाना नए नए लोग नई नई कविताएं बना करके लाते थे, राजा के राज दरबार में सुनाते थे, और पैसा एक भी नहीं लगता था, और रोजाना नई नई सुनते थे। लोग बड़े परेशान थे और राजा तो बड़ा खुश था। 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं एक को देंगे तो क्या होगा, रोज रोज कहाँ से ला करके देंगे, और रोजाना नई नई सुन रहे हैं। चारों तरफ चर्चा का माहौल बना हुआ था। तो देखो, अब ये जो ज्ञान है ना, मैं ये कह रहा था, यहाँ शेर को सवा शेर मिल जाता है। 1.5 अक्ल वालों को ऐसे 1.5 होशियार लोग भी मिल जाते हैं। एक व्यक्ति, एक कवि बड़ी सुंदर कविता बना करके लाया, क्या, और कविता में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि महाराज घटना आज के 50 साल पुरानी है। आप और हम तो बहुत छोटे थे। आपके पिताजी राज्य किया करते थे। उन्हें एक बार बड़ा संकट पड़ा तो मेरे पिताजी ने उनको 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उधार दी थी। क्या कविता में रच करके ले आए, बिल्कुल नई कविता बना करके। अब इन्होंने सुनाई और बोले तुमने सुनी है क्या? कि उसने भी वेरीफाई कर दिया, फर्स्ट ने, सेकंड ने वेरीफाई कर दिया, थर्ड ने भी वेरीफाई कर दिया, और वेरीफाई हो गया। तो इस व्यक्ति ने कहा महाराज अकेला मैं नहीं कह रहा हूं, आपने शायद अर्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, मैं आपको इसका अर्थ बतलाता हूं। और इन्होंने वेरीफाई किया है, मेरी कविता नई है या पुरानी है। यदि नई है तो 50 लाख स्वर्ण मुद्राओं गिफ्ट में दीजिए, पुरस्कार दीजिए, और यदि पुरानी है क्या, तो 1 करोड़ आपको मुझे देना होगा। क्या करना है बोलो? आप कितना भी होशियार बनने की कोशिश करें, लेकिन शेर को सवा शेर मिल ही जाते हैं भाई साहब, बोलो। इसलिए ऐसा विचार करते हैं हमारे मुनिराज। जो हमारे प्रज्ञा परिचय जय मुनिराज हैं, वे ज्ञान का घमंड नहीं करते। मैं कौन से ज्ञान का घमंड करूं? क्या मैं कौन से ज्ञान का घमंड करूं? ये आप लोगों ने सुना नहीं है मेरी ये कहानी, तो मैं 25 साल से 30 साल से सुनाता हूं। मैं बहुत कई प्रवचनों में मिल जाएगी, विशेषकर कहाँ पे, उत्तम मार्दव धर्म के प्रकरण के अंदर ज्ञान मद की चर्चा करते समय मैं सुनाता हूँ ये। आप 20 साल पुरानी भी रिकॉर्डिंग कहीं सुनेंगे ना मेरे प्रवचन की, तो उसमें भी ये कहानी मिलेगी। तो कभी कोई, मैं अभी तो कहानियाँ ही नहीं सुनाता, मैं पहले तो बहुत सुनाता था, अभी तो सुनाने का ही मन नहीं होता। क्या कहानी सुनाएं, अपन मूल बात करें ना। कभी मूड हो जाता है, जैसे आज सुबह भी सुनाई थी कोई एक कहानी मैंने।
पैरट पैरट वाली सुनाई थी ना आज सुबह मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, सो जाओ ऐसा। देखिए बात क्या है, यहाँ बड़ी गजब की चर्चा चल रही है। ज्ञान का मद ज्ञानियों के नहीं होता, अज्ञानियों को ज्ञान का मद होता है। ज्ञानी ज्ञान का मद नहीं करते, इसलिए ज्ञान का मद नहीं करते क्योंकि वे विचार करते हैं भैया हम किसका घमंड करें, किसका घमंड करें। क्या ये ज्ञान जितना मेरे पास में दूसरे के पास में जरूर उससे ज़्यादा हो सकता है, तीसरे के पास में उससे और ज़्यादा हो सकता है। मैं होशियार हूँ तो मुझसे भी होशियार कोई हो सकता है, मैं सुपर हूँ तो कोई मेरे से भी सुपीरियर हो सकता है। ऐसी बातें दुनिया में देखते हैं, विचारते हैं, इसलिए वे रंच मात्र भी घमंड नहीं करते। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, अवधि ज्ञान हो जाए तो भी घमंड नहीं है। अवधि ज्ञानियों को क्या घमंड होगा अवधि ज्ञान का, मने पर यह ज्ञान हो जावे तो भी रंच मात्र गर्व नहीं है। और बुद्धि की मंदता होने पर खेद नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति उन्हें बुद्धिमान बुद्धिहीन बताए तो उनसे द्वेष भाव नहीं रखते। ऐसे योगी ही प्रज्ञा परिचय सहनशील होते हैं। माने कुल मिलाकर के ज्ञान के बारे में उन्हें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं है। यही विशेष बात ध्यान रखने योग्य है, समझने योग्य है। आगे बढ़ते हैं। सत्कार पुरस्कार की एक मार्मिक चर्चा एक नए एंगल से, नए बिंदु आप लोगों को देने का प्रयत्न करता हूँ। सत्कार पुरस्कार ये क्या चीज़ है, आपको ध्यान होगा कल की चर्चा कल ही की थी हमने आपके बीच में। परिचय किसका नाम, परिचय है माने साधना और आराधना में विघ्न उत्पन्न करने के लिए बनी हुई परिस्थितियां। ये है ना आलोक जी भाई साहब, क्या था, साधना के लिए आराधना के लिए जो लाइफ स्टाइल चल रही है आराधना, उस आराधना में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए कोई परिस्थिति बनी, उसका नाम है परिचय। अब हमारे कोई मुनिराज हैं और हमने उनका आदर सत्कार किया, उन्हें मंच पे बुलाया, उनकी जय जयकार कर रहे हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमने उनके पोस्टर बनवाए, हमने उनकी फ़ोटो छपवाई, उनके ये किया, उनका नाम बहुत हो जाए, जगह जगह उनका नाम जगत में फैल जाए। सुनो भैया, आप क्या कोशिश कर रहे हैं, आप जानते हैं ये जो परिस्थिति क्रिएट हो रही है, ये परिस्थिति उनके लिए परिचय है। उन्हें इस परिस्थिति में और ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा, उन्हें इस परिस्थिति के अंदर और ज़्यादा संभल करके रहना पड़ेगा। आप उनके लिए कांटे बोने का काम कर रहे हैं। बोलो संजय जी भाई साहब, जेवर हमारे हैं, बोलो ये जो है परिस्थिति उनके लिए, माने हमने किसी की जय जयकार करा दी, बोलो हमने किसी की प्रशंसा कर दी, यश प्रशंसा की हमने, खूब ख्याति लाभ हुई और जय जयकार हो रही है, जय जयकार हो रही है। अब ये जो जय जयकार हो रही है, ये उन मुनिराज की दृष्टि से देखा जाए तो उनके ऊपर आराधना में विघ्न उत्पन्न करने जैसी परिस्थिति है ना। क्या ये जो परिस्थिति बनी है, ये परिस्थिति परिचय है ना, इसे परिचय में शामिल किया है आचार्यों ने। सत्कार पुरस्कार परिचय कहकर के पुकारा है। ये कैसा परिचय है, सत्कार पुरस्कार परिचय है। सत्कार और पुरस्कार देखो, देव मनुष्य त्रियंच संसार के सभी जीव आदर सत्कार से हर्षित होते हैं। सत्कार करने वाले के प्रति मैत्री भाव रखते हैं तथा अनादर करने वाले के प्रति शत्रुता रखते हैं। बोलो ये तो दुनिया का हाल है। जैसा ऊपर कहा था वैसा ही यहां कह दिया गया है। हर परिचय के अंदर इस तरह की बात बतला रहे हैं ना, दुनिया की परिस्थितियां बतला रहे हैं। दुनिया में क्या लगता है, हम आपकी 2 वाक्यों के अंदर प्रशंसा कर देवें तो आप खुश हो जाते हैं, निंदा करने लगे चेहरा मुरझा जाता है। ये प्रसन्न हो गया, इनका चेहरा मुरझा गया। भाई साहब ये आचार्य देव कह रहे हैं यहाँ पर, सारी दुनिया जैसी चलती है, मुनिराज उससे उल्टे चलते हैं। ज्ञानियों की चाल जगत से उल्टी हुआ करती है। अज्ञानी ज्ञानियों से उल्टा चलते हैं और ज्ञानी अज्ञानियों से उल्टा चलते हैं। ये कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि अज्ञानियों को ज्ञानी मूर्ख नजर आते हैं और ज्ञानियों को अज्ञानी मूर्ख नजर आते हैं। ऐसा ही तो है, सारी दुनिया मूर्ख है ज्ञानियों की दृष्टि से, और सारी दुनिया को वे ज्ञानी जीव मूर्ख नजर आते हैं। ये कैसे मूर्ख है,
राजपाट होते हुए भी छोड़ करके चले गए। ये कैसे पागल है, छोड़ छाड़ करके चले गए, सारी सुविधाएं थी उसके बावजूद भी छोड़ दिया है? बोलो मुकेश जी भाई साहब, विदिशा से बोलो। माने दुनिया को वो मूर्ख नजर आ रहे हैं, उनको दुनिया मूर्ख नजर आ रही है। मूर्ख है कौन? ज्ञानियों की चाल जगत से उल्टी ही हुआ करती है, जिसमें सारा जगत प्रसन्नता मानता है, जिसमें सारा जगत खुश होता है, ज्ञानी जीव उसे परिशह जानते हैं, ज्ञानी जीव उसे आफत समझते हैं। ज्ञानी जीव ये समझते हैं ये क्या आफत आ गई है हमारे माथे पर। ऐसी परिस्थितियां नहीं बने। मैं आपसे पूछता हूं, जब दंश मशक परिचय की चर्चा की थी, क्या दंश मशक परिचय की, तो क्या था वहां? मच्छर। तो खूब मच्छर हो, मुनिराज बैठे हुए हैं, आप क्या चाहते हैं? नहीं साहब, दंश मशक परिचय को जीत रहे हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा मच्छर होने चाहिए, खूब मच्छर होने चाहिए इनके कमरे में। महाराज को ऐसी जगह पर बिठाओ जिस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा मच्छर हो, तभी तो दंश मशक परिचय को जीतेंगे। सोचता है कभी कोई श्रावक ऐसा? नहीं सोचता है ना। चलो दूसरी तरफ बात करो। क्या था ये अपने और भी इस तरह के परिचय ना, मल परिचय, आक्रोश परिचय, रोग परिचय है, अरति परिचय, नग्न परिचय। अब जैसे उष्ण परिचय है, तो गर्मी लग रही है, उष्ण परिचय में गर्मी की परिस्थितियां बने तो मुनिराज शांत भाव से उसे सहते हैं। ये उष्ण परिचय है, गर्मी बहुत तेज है, अब मुनिराज शांत भाव से सह रहे हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि मुनिराज को गर्मी भयंकर लग रही है, वहाँ हीटर लगा दो और ज़्यादा? मुनिराज जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ आग लगा दो और ज़्यादा? नहीं नहीं, उष्ण परिचय को जीतेंगे ना। नहीं करते हैं ना भाई साहब। तो फिर सत्कार पुरस्कार क्या कर रहे हो आप? ये मान सम्मान जो उनके लिए किया जा रहा है, उनकी प्रशंसा की जा रही है, उनके गीत गाए जा रहे। देखो हृदय में बहुत बहुमान होता है। श्रावक देवगुरु धर्म के गीत गाएगा, बहुत अच्छी बात है। हमारी तरफ से तो हम देवगुरु धर्म के गीत गा रहे हैं, है ना, देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का भाव है। लेकिन गुरुओं की तरफ से देखो तो उनके ऊपर तो वो परिचय की परिस्थिति है। उनकी दृष्टि से देखो, ज्यों ज्यों ख्याति लाभ पूजा, आप तो रख दो राष्ट्रपति सम्मान महाराज का, उनके लिए कितने कष्ट का काम है, उस परिचय को जीतना पड़ेगा ना। कह रहे हैं यहां आगे शब्द सुनो, जिन जिन शब्दों के प्रयोग यहां किए हैं। चक्रवर्ती भी वंदन करे, उसके बावजूद भी कितने सहज शांत भाव से रहते हैं। देखिए जरा शब्द पढ़ता हूं। देव मनुष्य त्रियंच, संसार के सभी जीव, त्रियंच भी आदर चाहते हैं, कुत्ता बिल्ली भी आदर चाहते हैं, आदर सत्कार से हर्षित होते हैं। और कोई सत्कार नहीं करे तो उसके प्रति मैत्री भाव रखते हैं, नहीं करे तो उसके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। ये बिल्कुल जगत की प्रैक्टिकल परिस्थितियां हैं। इस प्रकार निरंतर राग द्वेष रूप परिणमन करते हैं। ओहो, राग द्वेष रूप परिणमन करते हैं सारे जगत के जीव, किंतु वीतरागता के धारक। अब बात करो मुनिराजों के संदर्भ में, आपकी हमारी बात तो कर ली, कमजोर हैं कमजोर। दादा का वो वाक्य कितना सुंदर है, आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर है भाई साहब। निंदा और प्रशंसा से प्रभावित होने वाले कमजोर व्यक्ति हैं। निंदा और प्रशंसा जिन्हें प्रभावित नहीं कर पाती हैं, वे सॉलिड व्यक्ति होते हैं, अंदर से पावरफुल होते हैं। कई बार सुनाया है वो वाक्य, कौन सा? पूरा वाक्य बोलता हूं। जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें निंदा और प्रशंसा दोनों, जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें ठंडी और गर्म दोनों ही हवाएं परेशान करती है। सुनना जिग्नेश भाई क्या कह रहे हैं? जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें ठंडी और गर्म दोनों ही हवाएं परेशान करती हैं। थोड़ी सी ठंडी हवा लगने पर उन्हें जुकाम हो जाता है और थोड़ी सी गर्म हवा लगने पर उन्हें लू लग जाती है। गर्म हवा में लू लग गई, ठंडी हवा में जुकाम हो गई, छींकें चालू हो गई। किस व्यक्ति के साथ? जिसका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर था। अब इसे घटित कीजिए आत्मिक स्वास्थ्य के ऊपर। जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है
जो अंदर से कमज़ोर होते हैं उन्हें भी निंदा और प्रशंसा, ये दोनों ही हवाएं परेशान करती है। भाई साहब, निंदा की गर्म हवा लगने पर उन्हें क्रोध की लू लग जाती है, और प्रशंसा की ठंडी हवा लगने पर उन्हें मान का जुखाम हो जाता है। ओहो, क्या कह रहे हैं? निंदा की गर्म हवा लगने पर उन्हें लू लग गई है, प्रशंसा की ठंडी हवा लगने पर उन्हें मान का जुखाम हो गया है। निंदा और प्रशंसा दोनों ही हवाएं आत्मार्थियों को परेशान करती है, निंदा और प्रशंसा। और ज्ञानियों को निंदा और प्रशंसा से अप्रभावित रहते हैं। किसकी निंदा और किसकी प्रशंसा, जीतने के पीछे कोई आधार है क्या उनके पास में? अभी नीचे लिखेंगे, नीचे बताएंगे। सुनो, वीतरागता के धारक यतीश्वर, हमारे महामुनिराज जो वीतरागता के धारक हैं, यतीश्वर हैं, मुनिराज हैं, वे क्या करते हैं? इंद्र और चक्रवर्ती आदि के द्वारा पूजा स्तुति किए जाने पर अथवा किसी अविवेकी जन के द्वारा निंदा किए जाने पर किसी से राग द्वेष नहीं करते। वाह, चक्रवर्ती आकर के बैठे ना, चक्रवर्ती आकर के, फर्क नहीं पड़ता है उनको, आ जाने दो। दिल में झांक करके देखें अपने अपने, आपके नगर में, आपके मुमुक्षु मंडल में, आपके यहाँ किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति आ जावें, प्रधानमंत्री जी आ जावें, आपके यदि किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी पधारें, कोई छोटे मोटे मिनिस्टर पधारें, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री पधारें, देखो जरा लोगों की पास में बैठने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए, साथ में चलने के लिए, उनके साथ साथ में कोई फ़ोटो खिंच जाए, इनके साथ में फ़ोटो खिंच जाए, इनके साथ में फ़ोटो खिंच जाए। क्या हो गया है भाई साहब तुम्हें, क्या हो गया है? उनके साथ में फ़ोटो खिंच जाएगी तो कोई बहुत बड़ा निहाल हो जाएगा। दिल पर हाथ रख करके सोचना, हम क्या सोचते हैं? अरे होता है, मंत्री जी मेरा प्रवचन सुनने के लिए आए, मंत्री जी आए, मंत्री जी मेरा प्रवचन सुनने के लिए। आपको पता है कलेक्टर साहब आए थे प्रवचन सुनने के लिए। कितने लोग कहाँ कहाँ सुनते हैं, अरे मैं तो क्या मैं मरा जा रहा है भाई, कहाँ मरा जा रहा है? ये क्या कह रहे हैं, ये जिनवाणी क्या कह रही है? तो देखो, इन महामुनिराजों की चर्चा कुछ शिक्षा के लिए है, इन महामुनिराजों की चर्चा कुछ जीवन बदलने के लिए है। बदल जाए हमारा जीवन, बदल जाए हमारी सोच, बदल जाए सोचने का नज़रिया, सोचने का, देखने का तरीका, सब कुछ बदल जाए, इसके लिए है भाई साहब ये सारी चर्चाएं। मुनिराज का जीवन कैसा होता है, कितना परम पवित्र जीवन है। फोटो खिंचाएं उनके साथ में, अरे काल लेना देना है उसका, कौन किसके साथ फोटो? आपको मालूम है बड़े पंडित जी साहब की फोटो नहीं खींचती थी पहले, फोटो नहीं खींचते थे। खींचने किसकी फोटो खींचे यार, क्या लेना देना? जिसकी तुम फोटो खींच रहे हो वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसकी फोटो खींचती नहीं है। गलत फहमी हो गई है, कहां धोखे में अटक गए हैं हम लोग। ये कह रहे हैं वीतरागता के धारक यतीश्वर, वीतरागी महामुनिराज, इंद्र और चक्रवर्ती, इंद्र भी हैं, चक्रवर्ती, वो चक्रवर्ती सम्राट, और चरणों में आकर के मुकुट धर रहा है अपना, वो सौधर्मेंद्र आ गए, सौधर्मेंद्र। हमारे ज्ञानचंद जी विदिशा वाले पंडित जी साहब सुनाया करते थे, केवली भगवान के आगे समूह शरण में जाकर के भी कोरा का कोरा आ गया, बगल में बैठे हुए व्यक्ति को देख करके, अरे तुम्हें पता है चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती देख देख और देख 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 सौधर्मेंद्र भी आया है सभा में, और क्या बात है, क्या बात है। हर व्यक्ति प्रभावित होने लग जाता है, मुनिराज प्रभावित नहीं होते हैं, मुनिराज अप्रभावित रहते हैं। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? आ गया तो आ गया चक्रवर्ती, नहीं आया तो नहीं आया, सौधर्मेंद्र आ गए तो ठीक है। क्या क्या है, किसका किसका क्या मान रहा है, समझ में नहीं आ रही है। कहाँ उलझा फंसा हुआ है, कदम कदम पे अटकते हुए दिखाई देते हैं। हम तो अपने दिल को टटोलने की कोशिश करते हैं, जहाँ चूक हो उसे निकालने का प्रयत्न करते हैं, जितना संभव हो निकालते चले जावें, निकालते चले जावें। भैया निर्मलता के लिए आज एक गलती और निकल गई, आज एक भूल और निकल गई, आज एक कमी और निकल गई, आज एक मान्यता के ऊपर चोट और पड़ गई, बस मजा आ गया। ये काम करना है हमारे को। ये कह रहे हैं चक्रवर्ती और इंद्र भी, इनके द्वारा पूजा स्तुति किए जाने पर भी, अथवा किसी, ये तो हो गई प्रशंसा की बात, मान नहीं करें, अथवा किसी अविवेकी जन के द्वारा निंदा किए जाने पर किसी से राग द्वेष नहीं करते। ओहो,
प्रशंसा करने वाले से राग नहीं करते, निंदा करने वाले से द्वेष नहीं करते। किसकी बात करें? खूब प्रशंसा हो रही है, खूब प्रशंसा हो रही है। क्या क्षेयोपशम ज्ञान की प्रशंसा है, क्या वाणी की प्रशंसा है। आज थोड़ा सा अच्छा बोल दिया तो प्रशंसा करने लग गए। भैया ये दुनिया है, कभी किसी को दिल में जगह देती नहीं। शव पे चढ़ा दो 2 आंसू, फिर ये नाम तक लेती नहीं। ये दुनिया है। यहाँ इस दुनिया में कोई महात्मा ऐसे नहीं हुए जो सर्व पूज्य हो, जो सर्व एक मत से विजयी होते हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूरे हिंदुस्तान वाले तो चाहते होंगे ना उनको, फिर विपक्ष का क्या होगा? है? नहीं, अरे क्या भारी मत से, क्या भारी मत से, पूरा हिंदुस्तान चाहता है। पूरा हिंदुस्तान किसी को नहीं चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक छत्र राज्य कर सके। इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति आज तक हुआ नहीं जिसके कोई निंदक नहीं हो। इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है जिस व्यक्ति की निंदा आलोचना करने वाले नहीं हो, जिसके ऊपर उंगली उठाने वाले नहीं हो। ये जगत का स्वरूप है, जगत का ही ऐसा स्वरूप है। मुनिराज जानते हैं इस बात को। ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, नीचे से लोग टांग खींचने वाले दिखाई देते हैं। होगा ऐसा, चलता रहेगा ऐसा, क्यों दिमाग लगाते हैं? देखिए, अपितु करते क्या हैं? समता भाव धारण करते हुए मन में ऐसा विचार करते हैं। मुनिराज विचार कर रहे हैं। मुनिराजों का विचार देखिए, अपने विचार से मिलाइए। अपने को भी चित्त में ऐसा विचार करना चाहिए। विचार करते हैं, हे जीव तू तो दृष्टि अगोचर, ओहो वचन अगोचर, वाह वाह, अमूर्तिक पदार्थ है, इसका विचार कर। हे जीव तू तो दृष्टि अगोचर है। वाह, दृष्टि अगोचर मतलब जानते हैं? अगोचर, गोचर माने प्राप्त होने वाला, अगोचर प्राप्त नहीं होने वाला। दृष्टि अगोचर, दृष्टि से प्राप्त नहीं होने वाला, माने नहीं दिखाई देने वाला। नहीं दिखाई देने वाले का नाम है दृष्टि अगोचर। फिर कह दिया वचन अगोचर, वचनों से पकड़ में नहीं आने वाला। क्या वचन से पकड़ में नहीं आएगा? मैं कौन हूं? वचन अगोचर हूं। मैं कौन हूं? दृष्टि अगोचर हूं। मैं कौन हूं? अमूर्तिक हूं। चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई देने वाला हूं। इन चमड़े की आंखों से नहीं दिखाई दूंगा। मैं वो ज्ञायक तत्व हूं, मैं वो ध्रुव तत्व हूं, मैं वो चैतन्य त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हूं जो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है, अव्यक्त है। बोलो, बोल पड़ो वहां। प्रवचन सार 172 गाथा, समय सार 49 गाथा। चैतन्य गुण में आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे ये अनिर्दिष्ट अशब्द है। अशब्द के बोल, अनिर्दिष्ट, अलिंग ग्रहण। जरा इनको उठा करके खोल करके देखो तो सही। 5 परमागमों की गाथा है। क्या कितनी सुंदर गाथा है, 5 परमागमों के अंदर है। क्या गाथा है? अरसम रूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्धम ज्ञानलिंग गहणम जीवम निर्दिष्ट संठाणम। क्या उस गाथा को पढ़ो, ये सारे शब्द मिलेंगे आपको। इंद्रिय अगोचर, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आएगा। वचनातीत, शब्दातीत, विकल्पातीत, चर्म चक्षुओं से पकड़ में नहीं आने वाला, ऐसा ये तत्व है। उसका कोई सत्कार अथवा स्तुति भला कैसे कर सकता है? अरे सब जय जयकार हो रही है, किसकी? बहुत निंदा हो रही है, किसकी? हमारे गुरुदेव श्री, निंदा हो रही है महाराज, निंदा हो रही है महाराज आपकी, किसकी? ये तो बताओ। अरे बहुत प्रशंसा हो रही है, बहुत प्रशंसा हो रही है, कितनी भीड़ उमड़ रही है, किसके लिए? ये तो बताओ, किसके लिए? आत्मा तो जाना ही नहीं, आत्मा तो जाना ही नहीं भाई साहब, आत्मा की तो खबर ही नहीं है। सत्कार पुरस्कार परिचय को जीतने की चर्चा चल रही है। सारी दुनिया सत्कार सत्कार के पीछे लगी है। बतलाओ, उन्हें पता ही नहीं है 22 परिचयों के नाम क्या है। हमें मालूम ही नहीं है। 22 परिचयों के नाम याद करना, 22 परिचयों के स्वरूप को देखना, 22 परिचयों के माध्यम से आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं, इन परिचयों को किस प्रकार से जीतते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं डिग्रियों के पीछे भाग रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये सम्मान मिल गया, अब मुझे ये सम्मान मिल गया,
हम मेरा ये रिकॉर्ड बन गया। भैया क्या बताएं, किसका रिकॉर्ड, किसका रिकॉर्ड, किसका रिकॉर्ड, किसका सम्मान। अरे तुम इस पूरी धरातल पर टॉप 5 में आते हो, तुम्हें और कौन सा सम्मान चाहिए भाई। हमारे महामनिराज इस पूरी धरती में, 3 लोक में, समस्त नारकी, समस्त तिर्यंच, समस्त देवगति के जीव, समस्त मनुष्य गति के जीव, इन सब को मिलाकर के अनंत अनंत जीवों में टॉप 5 में आते हैं। अब और कौन सा सम्मान चाहिए। मुनि, दिगंबर मुनि, इससे बढ़कर कोई सम्मान नहीं होता है। अब और कौन सा सम्मान चाहिए। बचते हैं इस सम्मान से, बचते हैं इस सत्कार पुरस्कार से, बचते हैं इस मान सम्मान की भावना से। कैसे हो मान सम्मान, काय का मान सम्मान। मान सम्मान चाहते होते अपना पूरा बायोडेटा लिखते कुंद कुंदाचार्य देव ग्रंथ के पीछे। नाम, गांव, पता, उम्र, एज, डिग्रियां, पढ़ाई, शिक्षा, माता पिता के नाम से लेकर के सारी चीज़ें, एक एक चीज़ लिखते हैं ना उसमें। इतने ग्रंथ लिख दिए, इतनी मेरी रचनाएं। 5वां शास्त्र छप रहा होता उनका तो 4 शास्त्रों का उल्लेख करते, मैं समय सार लिख चुका हूँ, समय सार की इतनी प्रतियां छप चुकी है, मेरे प्रवचन सार को इतने लोग पढ़ चुके हैं, उस पर तो टीकाएं भी हो क्या काय काय यार। ये मुनिराज हैं। ये अमृत चंद्राचार्य देव का परिचय बतलाओ, उमा स्वामी आचार्य देव का परिचय बतलाओ, कौन बतलाए, कहाँ से लाए उनका परिचय। ये सत्कार पुरस्कार परिचय जयी है मुनिराज। इन्हें सत्कार नहीं चाहिए, इन्हें पुरस्कार नहीं चाहिए। ये उमा स्वामी आचार्य देव ने लिखा सत्कार पुरस्कार परिचय, 22 परिचयों के नाम तत्वार सूत्र में। हमें क्या चाहिए, किसकी प्रशंसा और किसकी निंदा। जग जिसकी निंदा करे मैं वो नाही, और जग जिसकी प्रशंसा करे मैं वो नाही। मैं किस बात से खुश हूं। मेरी प्रसन्नता पराधीन, मेरी निंदा आलोचना सब पराधीन, सब कोई दम नहीं है। निंदनीय तो मेरी विकार परिणति है, ओह प्रशंसनीय तो मेरी वीतराग परिणति है। मुनिराज अपनी वीतराग परिणति में संतुष्ट होकर उसमें लीन रहते हैं। मुनिराज अपने राग परिणाम और आश्रव भाव को हे जानकर उससे ऊपर उठने का प्रयत्न करते हैं। काम तो ये करना है। देखिए क्या कह रहे हैं, हे जीव तू तो दृष्टि अगोचर है, वचन अगोचर है, अमूर्तिक पदार्थ है, कोई सत्कार अथवा स्तुति भला कैसे कर सकता है। शब्द तो देखो जरा यार, किस गहराई से निकले, क्या गहराई से निकले भाई साहब। कोई सत्कार अथवा स्तुति भला कैसे, तुम बताओ तो सही कैसे कर सकता है। अपने आप से प्रश्न तो करो एक बार, भला कैसे कर सकता है। यह शरीर पदार्थ तो मैथुन से उत्पन्न मलमूत्र का भाजन है। लो मलमूत्र का घड़ा है, मलमूत्र भरे हैं जिसके अंदर वो बर्तन है, ये शरीर, भाजन माने बर्तन। वह भला स्तुति योग्य कैसे हो सकता है। इस शरीर की कैसे स्तुति करें, अर्थात कदापि नहीं हो सकता। इसलिए स्तुति और निंदा में हर्ष विषाद मानना ये व्यर्थ है। ये हमारे महामुनिराजों का चिंतन है। स्तुति में और निंदा में न हर्ष मानते हैं, न स्तुति और निंदा में विषाद करते हैं, इनको व्यर्थ समझते हैं। ऐसे हमारे महामुनिराज हैं जिनकी चर्चा, अरे पूरा नहीं हुआ अभी तो, मैं तो सोचा ये पूरा हो गया, यहाँ 3 लाइनें और है अभी तो। चलो पढ़े देते हैं, कुछ होगी तो कल कर लेंगे बात। इस प्रकार जो मुनिराज किसी के पास से आदर सम्मान की इच्छा नहीं करते और अनादर से खेत खिन्न नहीं होते, वे ही सत्कार पुरस्कार परिचय विजयी होते हैं। अंदर में इच्छाएं नहीं हैं, सत्कार मान सम्मान और पुरस्कार की, इन सब से ऊपर उठ गए। हमारे महामुनिराजों के चरणों में शत शत वंदन करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो वर्ण मुकार मंत्र।